नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। चलिए रुक करते हैं खबरों का। खबर जनपद के अलीगढ़ से है, जहां पर थाना हरदुआगंज इलाके में सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एक नाबालिग को 60 वर्षीय हैवान ने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में इलाका थाना अध्यक्ष समेत पुलिस के उच्च अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने लोगों की गिरफ्त से आरोपी को अपनी हिरासत में लेकर जेल भेज दिया और बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल में भेज दिया। क्षेत्र अधिकारी अतरौली मोहम्मद अकमल खान ने जानकारी देते हुए बताया कि बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को हिरासत में लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। मैं क्षेत्राधिकारी अतरौली आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि आज दिनांक 28 दिसंबर 2023 को थाना हरदुआगंज क्षेत्र से एक बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रकरण प्रकाश में आया था। इस प्रकरण को तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा संज्ञान में लेकर के जो अभियुक्त है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ जो बालिका है उसको मेडिकल परीक्षण के लिए जो है वो भेज दिया गया है। थाना स्थानीय पर जो है मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। शांति व्यवस्था कायम है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। कुशीनगर जिले के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के बरवा राजा पाकड़ में एक ट्रक ने स्कूल से लौट रही छात्रा को टक्कर मार दी, जिससे छात्रा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही उप निरीक्षक अभिषेक सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। कुछ समय तक ग्रामीणों की भीड़ के कारण जाम लग गया, जिसे पुलिस ने हटवाया। साथ ही ट्रक को कब्जे में लेकर शव का पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया। एसओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। अंतर्गत ग्राम बरवा राजा पाकड़ में एक डीसीएम ट्रक द्वारा एक बालिका को टक्कर मार देने के कारण बालिका की मृत्यु हो गई। डीसीएम ट्रक को कब्जा पुलिस लिया गया है। प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद कुशीनगर में डीएम उमेश मिश्रा ने कचकुया गन्ना क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौजूद कृषकों से केंद्र प्रभारियों की मौजूदगी के बारे में और अन्य सुविधाओं के बारे में संवाद कर जानकारी ली, जिस पर किसानों ने बताया कि उनकी ट्रॉलियां विगत एक सप्ताह से खड़ी है। केंद्र प्रभारी 1 या 2 घंटे के लिए आते हैं, जिस पर डीएम ने कार्यों में बरती गई लापरवाही और अनुपस्थिति के कारण निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डीएम ने मौजूद किसानों से अन्य सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली और गन्ना क्रय केंद्रों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना, मानक के अनुरूप बाट रखने से संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में हिस्ट्री शीटर भू माफियाओं का खौफ देखने को मिल रहा है, जहां पिता और पुत्र ने योगी सरकार से हिस्ट्री शीटर भू माफिया से सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। बहराइच के रहने वाले गुरप्रीत सिंह ने बताया कि उन्होंने कुछ सालों पहले एक जमीन खरीदी थी, जिस पर भू माफिया गब्बर सिंह और मनीष जायसवाल ने जबरन कब्जे की कोशिश की। इस मामले में दोनों को जेल भी हुई थी, लेकिन दूसरे आरोपी की जमानत मिल गई, जो इसके बाद जान से मारने की धमकी दी जा रही है। गुरप्रीत सिंह ने भाजपा से महसी विधायक सुरेश्वर सिंह पर माफिया को संरक्षण देने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। मुद्दा यह है सर कि मैं गुरप्रीत सिंह, मैंने एक छोटा सा प्लॉट बाजार इंडिया के सामने खरीदा था। इसमें माफिया गब्बर सिंह और मनीष जायसवाल उस पर जबरन कब्जा करने आए थे और आज उसमें से दोनों लोग जेल जा चुके हैं, जिसपे 1 लाख का इनाम गब्बर सिंह और 25,000 का इनामी मनीष जायसवाल, जो कि जेल जा चुका था। मनीष जायसवाल बेल लेकर बाहर आ गए और आने के बाद वो लगातार मुझे धमकी दे रहे हैं कि आप वो अपना प्लाट मुझे बेनामा कर दें और 10 लाख रुपए मुझे दें जो मेरा खर्च हुआ है। और लगातार मेरे पिताजी को मुझे जान से मारने की धमकी, मेरा मकान गिराने की धमकी दे रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी बात को सुने, मुझे इंसाफ दिलाएं, क्योंकि आपने कहा था कि भूमाफियाओं को यहाँ सफाया किया जाएगा और भूमाफियाओं को जेल भिजवाया जाएगा, जिसमें गब्बर सिंह द्वारा जेल में, लेकिन उनके जो गुर्गे बाहर घूम रहे हैं, मनीष जायसवाल है, वीरेंद्र सिंह है, महेंद्र सिंह है, जो लगातार मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, मेरे परिवार को धमकी दे रहे हैं और जान से मारने की धमकी लगातार दी जा रही है। माननीय विधायक सुरेश्वर सिंह भी उनका साथ दे रहे हैं। अपने पैड पे उन्होंने लिखकर मेरा मकान धाराशायी कराने का आदेश भी दे दिया कि इनका मकान गिरा दिया जाए। वो जबरदस्ती कर नहीं गिराया जाता, आप सुलह नहीं करते हैं तो आपका मकान गिरा दिया जाएगा और आप 10 लाख रुपए दें, वरना आपको जान से ही मार दिया जाएगा और मैं आपके परिवार को भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कृपया आप मुझे जो है इंसाफ दिलाएं और मेरी बातों को गंभीरता से लेकर मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान कराई जाए। जनपद एटा में गोकशी मामले में कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान तस्कर के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार तस्कर के कब्जे से अवैध तमंचा, 3 जिंदा और 4 खोखा कारतूस, नकदी और इको कार भी पुलिस ने बरामद किए। वहीं दूसरा तस्कर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है।
साढ़े 5 महीना पहले लक्ष्मीपुर गांव में गौशाला से गायों को निकाल करके ताला तोड़ करके बंधक बना करके सभी को चौकीदार वगैरह को एक तरह से डकैती डाल करके इन लोगों ने काफ़ी गायों को काट करके इसका गौकशी का काम किया था। इन्होंने इन पे गौकशी की धारा और 395 धारा कायम हुई थी और इसमें ये वांटेड था। 50,000 का इनामी बदमाश था। आज ये फिर इको गाड़ी लेकर के ये और इसमें एक इसका साथी जावेद, जो कि इस केस में एक वांटेड सिर्फ एक बच गया है, ये दोनों मुझे लगता है कि आज फिर कुछ चुरागरसी करने के मकसद से आए थे। आज निश्चित तौर पर कुछ न कुछ घटना करने की कोशिश करते। आज चेकिंग के दौरान इसको गोली लगी है। एक जावेद फरार हुआ है, उसकी काउंटिंग अभी चल रही है। इको गाड़ी बरामद हुई है, बिना नंबर की है और तमंचा बरामद हुआ है। ढेर सारे कारतूस बरामद हुए हैं। ये बहुत ही एक ऑर्गेनाइज गैंग है जो दूर दूर तक जा कर के अमरोहा का रहने वाला है। इस गैंग में अमरोहा, मुरादाबाद, हापुड़, दिल्ली, कासगंज, तमाम जनपदों का अंतर जनपदी गिरोह है। यूपी के सोनभद्र में भी केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई किसानों के हित में किसान विकास कार्यक्रम योजना से जिले के हजारों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। किसान पाठशाला और कृषि विभाग के सभागार में समय समय पर किसानों को आधुनिक तरीके से खेती के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा जिले के किसान आधुनिक खेती के साथ भी पशुपालन में भी रुचि ले रहे हैं। सदर विकास खंड चंदूली गांव के किसान जयमंगल सिंह ने भी आधुनिक खेती के बारे में प्रशिक्षण लिया। इसके साथ ही गौशाला भी खोल रखी है, जिसके चलते उनको काफी मुनाफा हो रहा है। मंगल सिंह ने बताया कि किसान विकास कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने परिवार के अलावा अन्य लोगों का भी भरण पोषण कर लेते हैं और लाखों रुपए हर वर्ष आमदनी के रूप में इकट्ठा भी कर लेते हैं। इसकी जानकारी हमको ब्लॉक से जो आते हैं लोग ना, ये जगह जगह पर अभी 4 दिन पहले जो है कृषक हुआ था, क्या बोलते हैं, किसान का प्रशिक्षण चल रहा था तेंदुपुल पे। तो बीच बीच में ये लोग प्रशिक्षण देते रहते हैं, ब्लॉक से आते हैं लोग, तो उन लोगों के माध्यम से जो है जानकारी मिलती है। और ब्लॉक से हम लोग गेहूं के बीज ले आए हैं, इसके पहले धान के भी बीज ले आए थे। कृषि विकास कार्यक्रम से आपको क्या फायदा मिला, विस्तार से बताएं, क्या सिखाया गया है? कृषि से इस सरकार में फायदा ये ज़्यादा हुआ है कि जो हम लोग जो सामान ले आते हैं, जब बीज ले आते हैं, उसका सब्सिडी जल्दी मिल जाता है। पहले के टाइम में नहीं मिलता था। जैसे अभी हम लोग गेहूं ले आए हैं तो गेहूं का सब्सिडी हम चेक नहीं किए हैं, लेकिन आ गया होगा। धान का सब्सिडी आ गया था। और ये जानकारी सारा जानकारी ब्लॉक से आते हैं लोग, यहाँ प्रशिक्षण लगाते हैं। 4 दिन का भी प्रशिक्षण चला था, उसमें हम लोग गए थे 4 दिन का। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने कन्नौज के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के पश्चात शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए परेड की दौड़ लगवाई। परेड में एक रूपता अनुशासन बनाए रखने के लिए टोलीवर ड्रिल भी करवाई, जिसे और बेहतर तरीके से कराने के लिए पुलिस लाइन प्रभारी को निर्देशित किया। पुलिस अधीक्षक ने PRV वाहनों का निरीक्षण कर उपलब्ध समस्त आपातकालीन उपकरणों को चलवाकर भी चेक किया गया। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। इससे पहले 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा रेल यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर अत्याधुनिक एवं विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त 2 अमृत भारत ट्रेन और 6 वंदे भारत ट्रेन के परिचालन का शुभारंभ किया जाएगा और श्री राम एयरपोर्ट और अयोध्या धाम जंक्शन का भी करेंगे उद्घाटन। एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे रोड शो। पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसी को लेकर देखिए नवतेज टीवी के संवाददाता प्रवेश पांडे की खास रिपोर्ट। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा, कल शनिवार को अयोध्या दौरा है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे तो एक साथ अयोध्या व उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात देंगे। आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री कल अयोध्या दौरे पे रहेंगे तो श्री राम एयरपोर्ट और रेलवे जंक्शन का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद एयरपोर्ट से लेके रेलवे स्टेशन तक रोड शो करेंगे, जिसको लेकर अयोध्या पूर्ण रूप से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस समय हम जो है लता मंगेशकर चौक पे खड़े हैं, जो बीणा चौक के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ साथ अयोध्या पूरी तरीके से दुल्हन की तरीके से सजाई जा चुकी है। इन तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं
कि किस तरीके से अयोध्या को एक दुल्हन के तरीके से सजा दिया गया है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के फ्लीप को लेकर अयोध्या एयरपोर्ट से लेकर NH-27 धर्मपथ, लता चौक, रामपथ होते हुए अयोध्या धाम तक फ्लीट किया गया है, रिहर्सल किया गया है। आपको बता दें कि जानकारी के लिए कि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में होंगे तो अयोध्या वासियों को एक बड़ी सौगात देंगे। इस समय हम राम के पथ पे खड़े हैं, जहां से प्रधानमंत्री का काफिला एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन को जब जाएगा तो इसी रामपथ से होकर उनका काफिला जाएगा। और किस तरीके से इस पथ को, रामपथ को सजाया गया है, इन तस्वीरों में दिखाऊंगा आपको। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीर दिखाएं। देखिए, फूलों के माध्यम से गणेश जी को बनाया गया है, क्योंकि कोई भी अनुष्ठान हो या धार्मिक कार्य हो या शुभ कार्य हो तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। इसी तरीके से अयोध्या में रामपथ हो या जिधर से भी पीएम का आगमन होने वाला हो, इसी तरीके से जो है उस पथ को, उस मार्ग को इसी तरीके से सजाया गया है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से फूलों की लड़ियों के माध्यम से गणेश जी को बनाया गया है। और आपको और आगे दिखाऊंगा, इसी तरीके से पूरी अयोध्या को सजाया गया है। ये मानिए कि जब कल पीएम का आगमन होगा तो उससे पहले पूरी सुरक्षा व्यवस्था हो या कोई भी तैयारी हो तो उसको आज ही पूर्ण रूप से तैयार कर लिया गया है। इन तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा कि ये जो कलश बनाया गया है, इस कलश देखिए किस तरीके से कलश बनाया गया है, क्योंकि अयोध्या से ही एक सनातन का एक बड़ा संदेश जाता है अयोध्या वासियों को। कल प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी आएंगे तो अयोध्या वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को क्योंकि बड़ी सौगात देंगे, क्योंकि कल ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो या और अन्य सौगातें हो तो कल प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ जो है आपको बता दें कि 22 जनवरी के पहले अयोध्या आ रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है भगवान श्री राम की, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री का अयोध्या दौरा है। जब अयोध्या दौरे पे होंगे तो अयोध्या वासियों को एक बड़ी सौगात देंगे। प्रवेश पांडे, नवतेज टीवी, अयोध्या। उत्तर प्रदेश के जनपद कन्नौज में ब्लॉक स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसका सांसद सुब्रत पाठक ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। जिले के सभी ब्लॉकों में लगे मेले में 200 युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। इस दौरान सांसद ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं के सपने को साकार कर रही है। मोदी की हर गारंटी देश में पूरी हो रही है। ये सरकार की ओर से रोजगार मेले का, बृहद रोजगार मेले का आयोजन हर विकास खंड में कराया जा रहा है। उसके तहत आज 200 वैकेंसियाँ जो है, जिनको विभिन्न क्षेत्रों में इनको ट्रेनिंग देने के बाद में आज 200 लोगों को रोजगार विभिन्न कंपनियों में दिलाया जा रहा है। जनपद बहराइच में गांव की समस्या, गांव का समाधान कार्यक्रम के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किसान भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद अक्षयबर लाल गौड़ ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान सांसद ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, साथ ही अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अखिलेश यादव को विश्व हिंदू परिषद ने बुलाया है। अखिलेश यादव के पिता ने राम भक्तों पर गोली चलवाकर उनकी हत्या कर दी थी, इसी डर से वो राम मंदिर नहीं आ रहे। साथ ही कहा कि मोदी सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी कार्य लगातार काम कर रही है और करती रहेगी। नहीं, जो कार्यक्रम करा रहे हैं विश्व हिंदू परिषद में, कल मैंने टीवी में देखा कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से उनको भी बुलावा गया है और शायद वो ये इसलिए नहीं जा पा रहे हैं कि उनके पिताजी ने, उनकी पार्टी ने 1985 से 1989 में जो कार्य किया, जो राम भक्तों पर गोली चला करके राम भक्तों की हत्या कराई है, तो वो भी डर रहे हैं कि उस पावन भूमि पर जाने से हमारा कहीं क्या होगा और जनता हमारे साथ क्या करेगी। ये इसके नाते हो सकता है उनके मन के अंदर कहीं भय हो और तरह तरह की बातें बना रहे हैं। अगर उनके अंदर कहीं ये भाव आ जाए कि वो भी राम भक्त हो जाएं तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। और भगवान की कृपा ही मानिए कि वो भाव इस भक्त में आकर के वो भी भगवान राम। जनपद अलीगढ़ में पुलिस का हैरान कर देने वाला कारनामा सामने आया, जहां गभाना पुलिस ने वाहवाही लूटने के लिए एक ही तहरीर पर 2 मुकदमे लिखते हुए दोनों मुकदमों में 2 लड़कों को अलग अलग आरोपी बनाया। इलाके में पुलिस की ये कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है। इस कार्रवाई पर आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने चुप्पी तोड़ते हुए पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा किया। अमिताभ ठाकुर का कहना है कि कार्रवाई के संबंध में डीजीपी को शिकायत भेजी है। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि विकास द्वारा लड़की के साथ की गई छेड़खानी की तहरीर पर जफरुद्दीन को जुआ अधिनियम में गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस द्वारा की गई इस फर्जी कार्रवाई के खिलाफ डीजीपी से इसकी जांच कराकर कठोर कार्रवाई की मांग की है।
हमारी जानकारी में अलीगढ़ के गभाना थाने का ऐसा प्रकरण सामने आया है जिसमें एक ही तहरीर पर 2 एफआईआर दर्ज किए गए हैं और 2 अलग अलग लोगों की अलग अलग धाराओं में गिरफ्तारी हुई है। इस प्रकार दोनों प्रकरणों में तहरीर समान है और तहरीर में नाम एक व्यक्ति का है, गिरफ्तारी दूसरे व्यक्ति की हुई है। यह सीधे सीधे फर्जी कार्रवाई है और इस बात को स्पष्ट करती है कि थाने में बैठ के ये फर्जी कार्रवाई हुई, जिसके संबंध में मैंने डीजीपी यूपी को शिकायत भेजकर अविलंब जांच और कठोर कार्रवाई की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर रामनगरी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। एडीजी जोन के रामनगरी की सुरक्षा की कमान संभाली है। एडीजी जोन पीयूष मोरडिया ने बताया कि सुरक्षा के मानकों का पालन करते हुए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। पीएम मोदी के आगमन को लेकर डायवर्जन लागू होगा, पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी और ड्रोन से नजर रखी जाएगी। रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा के पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सभी सुरक्षा के मानकों का पालन करते हुए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। जनपद अयोध्या में आने वाले सभी कार्यक्रमों को दृष्टिगत और विशेष तौर पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहाँ हो रहा है उसको दृष्टिगतता सुनिश्चित की जा रही है। जनपद अयोध्या में आने वाले सभी कार्यक्रमों को दृष्टिगत और विशेष तौर पर जो कार्यक्रम स्थल पर जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जनसभा में शामिल होंगे वहाँ पर सड़क मार्ग पर यातायात व्यवस्था को भी सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष तौर पर व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस द्वारा सारे मार्गों पर पार्किंग स्थल नियत किए गए हैं जिससे कि प्रत्येक वाहन चालक को अपने अपने वाहन को पार्क करने का स्थान पूर्व से नियत हो और उसे पता हो, यह व्यवस्था की गई है। साथ ही हमने समन्वय गोष्ठियाँ की हैं अन्य जनपदों के साथ। जिन वाहनों का गंतव्य अयोध्या नहीं है और अन्य जनपद हैं उनको बाईपास से डाइवर्ट कराकर भेज दिया जाएगा जिससे उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। साथ ही उनकी वजह से यहाँ पर भी जाम की स्थिति कहीं पैदा ना हो। ड्रोन से सर्विलांस विभिन्न स्थानों पर की जा रही है। हमारे सादे कपड़ों में और वर्दी में पुलिसकर्मी, महिला व पुरुष पुलिसकर्मी अपने अपने स्थानों पर तैनात किए गए हैं। साथ ही पेट्रोलिंग भी की जा रही है। 112 के जो वाहन उन्हें रीडिप्लॉय किया गया है परसों के कार्यक्रम के अनुसार और रेलवे स्टेशन पर भी व्यवस्थाएं की गई हैं। अलीगढ़ में थाना अकराबाद क्षेत्र के कस्बा कोड़ियागंज में गो तस्करों ने गोकशी कर अवशेषों को पानी में फेंके जाने का मामला सामने आया। गायों के अवशेष पानी में मिलने की सूचना पर हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश पनप गया और गोकशी करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की। जल्द कार्रवाई न होने पर हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सूचना मिलते ही पुलिस में खलबली मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोकशों को 2 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने का आश्वासन देते हुए मामले को शांत करवाया। क्या नाम है आपका? बिना वासने और बिट्टू। क्या मामला, किस मामले के लिए कि यहाँ पर आक्रोश पैदा हो रहा है? आज कस्बा कोड़ियागंज के आरा मशीन चौराहे पर गौ कशों द्वारा गौ कशी कर दी गई है जिसको लेकर यहाँ की जनता में भारी आक्रोश है और जहाँ हम सभी हिंदूवादी मिलकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में लगे हुए हैं, वहीं कस्बे के अंदर माहौल ख़राब करने की अराजक तत्वों द्वारा जो है माहौल ख़राब करने का प्रयास पूरी तरीक़ा से किया गया है। अब अवशेषों को क्या हुआ? अवशेषों को पुलिस द्वारा दफना दिया गया। पुलिस द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि अगर कि 2 घंटे के अंदर गौ तस्करों पर जो कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने गौ कशी की है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं की गई तो सभी हम हिंदूवादी संगठन आंदोलन की तैयारी में लगेंगे। दुनिया को शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध के बचपन के नाम सिद्धार्थ के नाम से 29 दिसंबर 1988 को अस्तित्व में आए जनपद सिद्धार्थनगर का 35वां स्थापना दिवस है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसका शुभारंभ भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण एवं कपिल वस्तु स्तूप पूजन के साथ शुरू हुआ, जिसमें जनपद के जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण सम्मिलित हुए।
आज ही के दिन 29 दिसंबर 1989 को सृजित हुआ जनपद सिद्धार्थनगर का आज स्थापना दिवस है। आप देख पा रहे हैं हम इस समय जनपद सिद्धार्थनगर के कपिल वस्तु में है। ये सिद्धार्थनगर का ये कपिल वस्तु स्तूप है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ सिद्धार्थ बताया जाता है कि गौतम बुद्ध की यहाँ जो है बचपन बीता है। यहाँ ये खेल रहे थे, यहाँ इन्होंने शिक्षा वगैरह ग्रहण किया था और बगल में ही लुम्बिनी जो उनकी राजधानी है। आज उसी के उपलक्ष्य में चूँकि भगवान गौतम बुद्ध यानी उनके बचपन के नाम सिद्धार्थनगर से ही जिले का जो है नामकरण हुआ और इसको जो है बस्ती से काट कर नया जिला सृजित किया गया। जिला अपने 34 वर्ष का सफ़र पूरा कर चुका है। हालांकि अगर देखा जाए तो जब ये जिले का सृजित हुआ तो जिला बिल्कुल ही संसाधनों से विहीन था, लेकिन धीरे धीरे प्रगति की राह पर चला और 34 वर्ष के सफल में एक अच्छा मुकाम हासिल किया। लेकिन कहीं ना कहीं औद्योगिक शून्यता और जनसंख्या के सापेक्ष बढ़ती बेरोजगारी आज भी परेशानी का सबब बना हुआ है और यहाँ जो है यहाँ से काफ़ी लोग माइग्रेट करते हैं। आज भी ये जनपद पिछड़े में गिना जाता है क्योंकि अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई कि यहाँ कोई औद्योगिक इकाई लगाई जा सके जिससे जो है रोजगार सृजित हो। हालांकि सरकार जो है बीजेपी गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, लगातार प्रयास कर रही है कि जिले को आगे बढ़ाया जाए और तमाम चीज़। जिला शून्य था लेकिन आज शिक्षा के मामले में, हेल्थ के मामले में एक बढ़िया मुकाम हासिल किया है। रोड अच्छे रोड बन गए हैं, मेडिकल कॉलेज हो गया है और यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी बगल में स्थापित हो गया। तो बहुत उन्नति करी, 34 साल के सफ़र में बेहतर मुकाम हासिल किया। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ये तमाम चीज़ों में, खासकर बेरोजगारी के मामले में, खासकर औद्योगिक क्षेत्र के मामले में आज भी पिछड़ा है और लोगों की समस्या आज भी बरकरार है। लेकिन हाल फिलहाल आप देख पा रहे हैं ये स्तूप है। यहाँ जो है अभी जो है सांसद जगदम्बिका पाल यहाँ के जो डुमरियागंज सांसद हैं उन्होंने पूजा अर्चना की। विधायक और तमाम जो है जनप्रतिनिधि और जो है अधिकारी वर्ग आप देख पा रहे हैं यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ बौद्ध भिक्षु बैठे हैं और उनको संबोधित कर रहे हैं तमाम लोग और लोगों में जो है कंबल आदि कुछ वितरण भी किया जाएगा। हर साल यही होता है, स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और जनपद का ये 29 दिसंबर को स्थापना दिवस होता है और उस दौरान एक भव्य कार्यक्रम होता है। इसके उपलक्ष्य में फिर अन्य कार्यक्रम होते हैं जिसको हम सिद्धार्थनगर महोत्सव के रूप में, पहले कपिल वस्तु महोत्सव के रूप में जानते थे, अब सिद्धार्थनगर महोत्सव के रूप में जानते हैं। लेकिन हालांकि वो बाद में होता है, लेकिन आज स्थापना दिवस है तो आज जो है ये प्रोग्राम यहाँ संचालित है। और यहाँ तमाम जो है चूँकि ये बगल में हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल है, ये तराई बेल्ट है और वही जो है नेपाल बताया जाता है कि कपिल वस्तु जो लुम्बिनी जो है वो भगवान गौतम बुद्ध जो पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिए उनका जो है जन्म स्थान है और यहाँ उनका बचपन बीता। इसीलिए इस जनपद का नाम सिद्धार्थनगर रखा गया। तो आज उसका स्थापना दिवस है। आप देख सकते हैं तमाम गणमान्य लोग हैं और हालांकि यह पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है, लेकिन एक दिन खास होता है जिस दिन यहाँ जिले के आला अधिकारी और तमाम जनप्रतिनिधि आते हैं और यहाँ जो है पूजन अर्चन करके और जो है एक आभार प्रकट करते हैं भगवान गौतम बुद्ध के लिए। और दूसरी चीज़ जो जनपद का सफ़र है, जो जनपद ने अपना सफ़र तय किया है, जो जनपद में तमाम विकास की योजनाओं को धरातल पर आयाम दिया गया है, उसके विषय में लोगों को जानकारी देते हैं। सिद्धार्थनगर से नवतेज टीवी के लिए मैं रवि शर्मा। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।